हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है आज हम यहाँ पे पशु परिचारक भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है यहाँ पे पशु परिचारक भर्ती की आपकी जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब उसके बाद में आप खुद पशु परिचारक भर्ती को लेकर यहाँ पे तैयारी करने वाले हो, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले आपके मन में एक समस्या होती है और एक डाउट होता है कि पशु परिचारक भर्ती को लेकर हम कौन सी बुक पढ़े। क्योंकि आपको पता है जब हम किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बुक लाते हैं और उसके बारे में कुछ जो सिलेबस वगैरह वो देखते हैं। तो सिलेबस तो देखो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे मेन डाउट यहाँ पे क्या रहता है कि बेस्ट बुक कौन सी रहती है। तो आज का जो हमारा वीडियो वो आपका यही टॉपिक पे रहेगा कि आपकी जो पशु परिचारक भर्ती की जो बेस्ट बुक है वो कौन सी रहने वाली है, यानी हमें कौन सी बुक लानी चाहिए और पार्ट ए के लिए हमें कौन सी बुक लानी चाहिए और पार्ट बी के लिए हमें कौन सी बुक लानी चाहिए, यानी पार्ट बी के लिए हमें अलग से बुक लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका ये बुक को लेकर रहेगा, एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को देख लेना। अगर आप कोई भी बुक लाते हो ना, ठीक है, अगर आप कोई भी बुक लाते हो उस बुक को लाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना भाई, ठीक है। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो कंप्लीट एकदम अच्छे तरीके से देख लेना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु परिचारक भर्ती की जो क्लासेज है वो बिल्कुल फ्री में निःशुल्क कल कोर्स है वो आपका करवाया जा रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको पशु परिचारक भर्ती के नोट्स चाहिए, देखो लगभग आपके 70% नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, बस 30% काम बाकी है। अगर आपको पशु परिचारक भर्ती 2024 के नोट्स चाहिए तो आप मुझे 90 24 31 48 58 पे मैसेज कर देना। देखो विद्यार्थी, जो पहले से जुड़े हैं वो मैसेज मत करना, जो न्यू स्टूडेंट है वो मैसेज कर देना, जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो मैसेज कर देना 9024314858 पे, ठीक है। और जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग 70% काम हो गया है, बस 30% बाकी है। जैसे 100% काम होगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो न्यू स्टूडेंट है जो ग्रुप में नहीं जुड़े वो मुझे मैसेज कर देना 90 24 31 48 58 में। 90 24 31 48 58 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, पशु परिचय स्टूडेंट के नाम से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज देखो हम क्या बात करेंगे, पशु परिचारक भर्ती की बेस्ट बुक को लेकर बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक लानी चाहिए, वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। और पार्ट बी के अलग से ले या फिर न ले वो भी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की बेस्ट बुक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बुक के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड में थोड़ा सा कलर चेंज करके एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को एकदम अच्छे से देखना आपको। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, पार्ट ए की बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। अब आपको पता है पार्ट ए में आपको पता है 105 क्यों सुनाएंगे, आपके कितने क्यों सुनाएंगे, 105 क्यों सुनाएंगे। अब देखो पार्ट ए में आपके कितने सब्जेक्ट है, सबकी अलग अलग मैं एकदम अच्छे से बुक बता दूंगा भाई। जैसे एक तो आपका दैनिक विज्ञान है, एक आपका गणित है, एक आपका सामाजिक अध्ययन है, एक आपका राजस्थान जी की जिसमें भूगोल है, कला संस्कृति है और इतिहास है। देखो राजव्यवस्था इसके अंदर नहीं है, यानी जो पॉलिटिकल है वो आपकी पशु परिचारक भर्ती के अंदर नहीं आने वाली है। क्योंकि आपको पता है अगर पॉलिटिकल आती तो कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पे अलग से जो आपका सिलेबस है वो मतलब पॉलिटिकल का नाम है वो अलग से दे देता, लेकिन आपके सिलेबस में पॉलिटिकल का नाम कहीं पर भी नहीं है, तो आपको पता है पॉलिटिकल आपके एग्जाम में नहीं आएगी। उसके बाद आपका करंट अफेयर, यानी पार्ट ए में आपके टोटल इतने सब्जेक्ट आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि पार्ट ए के लिए हम कौन सी बुक पढ़े, ठीक है, पार्ट ए के लिए कौन सी पढ़े और पार्ट बी के लिए कौन सी पढ़े। सबसे पहले पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे बेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात, तो यहाँ पे बुक है वो सभी बुक है वो अपनी अपनी जगह बढ़िया होती है भाई, ठीक है, कोई भी बुक आपके लिए खराब नहीं, सभी बुक क्या होती है अपनी अपनी जगह, सभी बुक अच्छी होती है, आप खुद को पता है। और कोई भी बुक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, वो आपको खुद को पता है, बस इतना आपको खुद को भी पता है। हाँ, कोई ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होता है कि मैटर कम होता है और कोई ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होता है मैटर ज्यादा होता है, फर्क इतना ही होता है, ठीक है। अब कोई बुक मान लो 500 पेज की है तो कोई मान लो 450 की, इतना ही फर्क है। और आपको जो लगभग सिलेबस का जो जितना भी मैटर है वो सब बुक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी बुक ले आओ, ठीक है, आप बाजार से मार्केट से कोई भी बुक ले आओ, जो सिलेबस दिया है उतना मैटर आपको सब बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि वो बुक अच्छी है वो खराब है, वो बात आपको नहीं रखनी है, ठीक है। अपने को क्या है, अपने को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस दिया, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। अब कौन सी बुक के जरिए करें, उसमें क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ, कौन सी बुक के जरिए करें वो उसमें क्या दिक्कत है, एक बात मुझे ये बताओ। और सिलेबस है वो आपको पता है सभी बुक में सेम मिलेगा। हाँ, इतना फर्क हो सकता है, कोई में 400 पेज हो सकता है, कोई में 500 पेज हो सकता है, वो फर्क आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा आपको बिल्कुल से भी नहीं बताऊंगा कि वो बुक बहुत अच्छी है वो बुक खराब है, बस वो वैसी बात मैं बिल्कुल से भी नहीं करूंगा, क्योंकि सभी बुक अपनी जगह अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं मेरी तरीके से
समझा रहा हूँ वो आप देखो भाई, ठीक है। मैं आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक बताता हूँ वो एक बार आप अच्छे से देखो। पार्ट ए के लिए बेस्ट बुक देखो भाई, दैनिक विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, ये जो तीन अपने सब्जेक्ट है ना, ठीक है, तीन अपने जो सब्जेक्ट है पार्ट ए के, उनके लिए अपने कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, आरबीएससी की, आरबीएससी, ठीक है, आरबीएससी। आरबीएससी की कौन सी, एक तो आपकी 9th की, एक आपकी 10th की। एक बात ध्यान रखना भाई, ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, इससे बेस्ट बुक कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड, आपको पता है ये जो आपकी पशु परीक्षक की एग्जाम हो रही है, ठीक है, ये आपको पता है माध्यमिक स्तर की एग्जाम है, 10th लेवल की एग्जाम है। तो यहाँ पे आपके 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और एक बात ये ध्यान रख लेना, विज्ञान और गणित, ठीक है, यानी साइंस मैथ में आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो आरबीएससी की ही रहेगी। आरबीएससी की अब आपको 9th और 10th की बुक कहाँ पर मिलेगी, आपको पता है, अगर आपका कोई भाई बहन छोटा, या फिर कोई आपका परिवार में, ठीक है, फैमिली में कोई भी अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, उसके अगर आपका कोई परिवार में 9th या फिर 10th में पढ़ रहा है, तो उसके जरिए आप यहाँ से बुक ले सकते हो भाई। और आपको पता है ये जो 9th और 10th की बुक है, ये आपको खुद को पता है इतनी भी कोई हार्ड बुक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, अरे 10वीं वाले बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना, ठीक है, 10वीं वाले बच्चे भी तो पढ़ते हैं, उनको भी तो समझ में आती है ना, तो आपको क्यों नहीं आ सकते, मुझे ये बताओ। तो आपके जो ऊपर के है ना, जैसे तीन आपके जैसे सामाजिक अध्ययन है, ठीक है, गणित है और विज्ञान है, यानी इन तीन के लिए आपकी बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, मेरे अकॉर्डिंग आरबीएससी की बेस्ट बुक आपके यहाँ पे रहने वाली है। अब सामाजिक अध्ययन में आप क्या करोगे, सामाजिक अध्ययन में जैसे आपकी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक के, ठीक है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक के, जैसे आपकी सामाजिक की जितनी भी बुक है उनको पढ़ लेना, ठीक है, सामाजिक की जितनी भी बुक है उनको पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप साइंस मैथ के लिए आप क्या कर लेना, आप 9वीं से 10वीं तक इन दो क्लास की तो कम से कम आपको पढ़नी है। अगर आप यहाँ पे कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के लिए पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 9 से 10 तो आपको ये दो क्लास की तो कम से कम पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में गणित, अब देखो गणित के लिए आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से है तो आपको पता है यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दोगे, ठीक है। अब आप जैसे पशु परीक्षक का आपको पता है वैसे तो जो भर्ती है वो फर्स्ट टाइम है ये, लेकिन अब जैसे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप किसका सहारा ले सकते हो, आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो। आपको अनेक टीचर के द्वारा यहाँ पे मैथ है वो अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पे आप यूट्यूब के जरिए भी पढ़ सकते हो। तो ऊपर के जो हमारे तीन सब्जेक्ट है उनकी तो बात हमने यहाँ तक क्लियर कर ली भी कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपकी बात कंफर्म है, हमें कौन सी बुक पढ़नी है, आरबीएससी की, ठीक है, आरबीएससी की बुक पढ़नी है। अगर हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की बुक पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात रहती है हमारी नीचे की, देखो करंट अफेयर को आप यहां से हटा दो भाई, ठीक है। करंट अफेयर आपको मैं बता देता हूं, अगर आप अभी से पढ़ोगे ना तो भी आप 10 क्वेश्चन ही राइट करके आओगे। अब मेरी बात सुन लो, अगर आप अभी से पढ़ोगे ना तो भी 10 अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप उसमें से 5-7 क्वेश्चन ही राइट करके आओगे। और ये जो 5-7 क्वेश्चन है ना, ये आप एग्जाम के 10 दिन बचेगी ना तब पढ़कर भी कर लोगे। तो करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा एग्जाम के 10 से 20 दिन पहले, ठीक है। एग्जाम के 10 से 20 दिन पहले पूरे 6 महीने का करंट अफेयर करवा दिया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ये चैनल आगे आपको बहुत काम आएगा भाई, ठीक है। अब बात रहती है हमारी राजस्थान जीके के लिए, राजस्थान जीके हम कहां से पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है भाई। देखो भाई राजस्थान जीके, देखो अगर आपके पास पुरानी कोई, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से बुक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिन विद्यार्थियों के पास ऑलरेडी राजस्थान जीके की बुक है उनको तो लाने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जिनके पास नहीं है वो राजस्थान जीके की बुक ला सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप राजस्थान जीके की बुक ले आना, कोई भी आप जो आपको अच्छी लगी, ठीक है। जिसमें देखो अब विद्यार्थी के खुद के ऊपर होता है भाई। अब जैसे मान लो कोई दो बुक है, एग्जाम्पल के लिए ए और बी, ये दो बुक है, ठीक है। अब बी में अलग टाइप का मैटर है, ए में अलग टाइप का मैटर है, सिलेबस तो दोनों में क्या सेम है, ठीक है, सिलेबस तो दोनों बुक में सेम है, लेकिन वो उसमें क्या होता है मैटर थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब विद्यार्थी को कौन सा समझ में आता है, ठीक है, विद्यार्थी को ए नंबर वाला आता है या फिर बी नंबर वाला आता है, वो विद्यार्थी के खुद के ऊपर लागू होता है। तो इसलिए आपको वो तो खुद के ऊपर देखनी पड़ेगी कि आपको कौन सी बुक लानी है, ठीक है। राजस्थान जीके की अगर आप एक बुक लेकर आना चाहो तो ले आना, और अन्यथा आपकी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और वैसे मैं इस चैनल पे आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, आपको पता है जो आपका पशु परीक्षक का एग्जाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पुराने पेपर है, ठीक है, जिनमें क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछता है राजस्थान जीके की, वो क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा, इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर देना। यहां तक हमारी बात हो गई क्लियर, ठीक है। पार्ट ए में हमें कौन सी बुक पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है वो बात हमारी हो गई यहाँ पे क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी में हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखो भाई पार्ट बी में देखो आपके लिए मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लेकर आ चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो पार्ट बी के लिए बेस्ट बुक, बी पार्ट की बुक, तो देखो बी पार्ट के लिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, पार्ट बी मैराथन, ठीक है। पार्ट बी मैराथन पूरे सिलेबस के नोट्स
45 नंबर की मैराथन क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगी, यानी एक ही क्लास में आपका पार्ट बी पूरा है वो करवा दिया जाएगा। जितने भी आपके टॉपिक है ना छोटे मोटे, जैसे पशु मेले हो गई, पशु गणना हो गई, ठीक है, आपके जितने भी सारे छोटे टॉपिक है, नस्लें हो गई, वो सारे के सारे टॉपिक एक ही क्लास में करवा दिए जाएंगे, प्लस में उनके आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अब आपको पता है, आपको यहाँ पे खुद को पता है कि पार्ट बी है वो सिर्फ पशु परिचर में आएगा भाई, ठीक है, और किसी भी एग्जाम में पार्ट बी नहीं आता है। तो इसलिए मेरे लिए इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं होगा कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ो भाई, ठीक है, जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ो। तो ये शॉर्ट नोट्स है, ये हम आपको कहाँ पे प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे। एक तो आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी पूरे पार्ट बी की, ठीक है, और पूरे शॉर्ट नोट्स के थ्रू मिलेगी, ठीक है। और आपको ये जो पार्ट बी और राजस्थान जीके और आपकी साइंस और मैथ, इन सभी के नोट्स है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम भी बता दिया था कि 90 24 31 48 58 इन पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। 90 24 31 48 58 इन पे आपको मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना है 9024315858 पे, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और वहां पे आपको देखो, जो एक तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एक आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एक आपको राजस्थान जी के, एक आपको यहाँ पे साइंस, एक आपको मैथ, इन सभी की नोट्स प्लस में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर जी अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाए, अरे धीरे धीरे आपके जो नोट्स है ये तैयार हो रही हैं, अभी आपका 70% तक का काम हो गया, जल्दी आपको ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप मैसेज करके छोड़ देना पशुप्रीत स्टूडेंट के नाम से। नंबर मैंने एक बार बता दिया, एक बार पुनः बताता हूँ, 90 24 31 48 58 इन पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। और देखो बुक मैंने बता दी है, एक बार पुनः देख लो भाई, पार्ट बी को आपको अलग से बुक लाने की कोई भी जरूरी नहीं है, अगर आप लाना चाहो तो ला सकते हो, और मैं आपको पूरे शॉर्ट नोट से ये करवा दूंगा पूरे सिलेबस का। प्लस में यहाँ पे आप देखो भाई, आपके लिए और क्या है, जैसे आपके विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन है, ये आप आरबीएससी की बुक से कर लेना, ठीक है, आरबीएससी की बुक से कर लेना। और मैं ये बात एक यहाँ पे और बता देता हूँ, 50% जीके आपका राजस्थान अध्ययन आना इसमें से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 50% जीके इसमें से ही हो जाएगा। और करंट अफेयर है ये आपको एग्जाम के लास्ट दिनों में पढ़ना है। अब बात रही राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके की देखो, अगर आप क्लास लेना चाहो तो क्लास ले लो, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप बुक नहीं लाकर अगर नोट्स से पढ़ना चाहो तो नोट्स से पढ़ लेना, नोट्स तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप के लिए मैंने नंबर बता दिया, उन पर आप मैसेज कर देना। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ मैं बुक लेकर आऊंगा भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास की, तो आप बुक लेकर भी आ सकते हो, ठीक है। अब एक डाउट और रहता है लास्ट में कि सर हमें तो बुक लानी है, तो आप बताओ कि हमें पार्ट ए और बी के अलग अलग लानी चाहिए या फिर एक ही बुक लानी चाहिए। देखो विद्यार्थियों, मैं एक आपको बात बताता हूँ, पार्ट ए और बी की जो आप बुक है, ठीक है, वो दो नए लाकर एक ही ला सकते हो, ठीक है। जैसे पार्ट ए और बी ऐसी बुक ले आना जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में हो, ठीक है, वो बुक ले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पार्ट बी की अलग से बुक लानी है, ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं है, आप साथ में भी ला सकते हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो आपका यही होगा कि आप आरबीएससी की बुक से पढ़ो, ठीक है। और अगर आप बुक लाना चाहो तो ले आओ भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपके मन में एक डाउट और है कि कौन सी बुक लाएं, वो बता दो। तो देखो सभी बुक अपनी जगह समान है, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस निर्धारित किया है, ठीक है, या फिर अध्ययन बोर्ड ने जो सिलेबस बताया है, वो जो सिलेबस है, ठीक है, वो सभी बुक है वो पूर्ण करती है, यानी सभी बुक के अंदर आपको ये सिलेबस पूरा मिलेगा, ठीक है। फर्क इतना ही रहता है कि वो थोड़ा बस मैटर का फर्क रहता है, कई बुक में ज्यादा मिल जाता है, कई में थोड़ा सा कम मिल जाता है, ठीक है, बस उतना ही फर्क रहता है। आपको जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया कि कोई भी पेज संख्या ज्यादा हो जाती है, कोई में कम हो जाती है, और सभी बुक अपनी अपनी जगह बढ़िया है भाई, ठीक है, सभी बुक अपनी अपनी जगह अच्छी है। कोई भी बुक यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो बुक अच्छी है वो खराब है, वो बात नहीं, सभी बुक अपनी अपनी जगह अच्छी होती है। तो आप अपने हिसाब से ले आना, और मैंने अपनी जो मेरी राय है वो बता दी है। और आपको मैं एग्जाम से पहले जो आपके ये जो शॉर्ट नोट्स है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आपको मैसेज कर देना है। और इस चैनल पे आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो फेवरेट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन बोर्ड के, अध्ययन बोर्ड के जो बार बार एग्जाम पूछते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा। प्लस में एग्जाम से पहले मैं आपको 10 मॉडल पेपर इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर देना। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहे चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।